सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक का अनुशीलन कीजिए, सुनिए, वहाँ लिखा है कि सबके मूल में मन शत्रुपा जी ने योग बल से स्वयं को सभी स्त्री शरीरों के रूप में अभिव्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से संभावित 84 लाख योनियों में पुरुष शरीरों के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। मन शत्रुपा की अभिव्यक्ति हुई ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने योग बल से मन शत्रुपा को अभिव्यक्त किया। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई श्रीमन नारायण के नाभि कमल से। सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई है श्रीमन नारायण से। सबके पूर्व और पूर्वज ब्रह्मा जी, उनके भी पूर्व और पूर्वज श्रीमन नारायण। और श्रीमद् भागवत के दूसरे तीसरे स्कंद के अनुसार मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से तरुलता गुल्म स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। गरुड़ भी उत्पन्न हुए, शेषनाग भी उत्पन्न हुए, देवता धनुष भी उत्पन्न हुए। स्थावर प्राणियों की उत्पत्ति भी महर्षियों की पत्नियों के गर्भ से ही। इसलिए सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। क्रिश्चियनों की बात है, बुरा न मानो होली है। रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा भी है, दर्शन प्रतिबंधित है, वैष्णव तिलक लगाए हुए। ईसा मसीह जी 10 वर्षों तक अज्ञातवास में रहे, भारत में रहे। उनमें 3 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। उनकी प्रतिमा रोम में वैष्णव तिलक से मंडित है। जो हिंदू क्रिश्चियन हो रहे हैं उनको मैं संकेत करता हूँ, आप वैष्णव हो जाइए, क्योंकि ईसा मसीह वैष्णव थे, समझ गए। और मैं प्रधानमंत्री जी को भी संकेत करता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी संकेत करता हूँ, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, डरता तो हूँ नहीं भगवान के पास। सुनिए, गोहत्या को प्रोत्साहन देकर और हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने को प्रोत्साहन देकर अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यशस्वी होते हैं, उसका कोई महत्व नहीं। नवीन पटनायक जी भी सुन लें, मोदी जी भी सुन लें। गोहत्या को प्रोत्साहन देकर, गोरक्षकों को गुंडे कहकर अगर आपकी प्रसिद्धि है तो आप दार्शनिक धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। हिंदुओं को क्रिश्चियन बना करके अगर आप नाम कमा रहे हैं तो आपके नाम का कोई महत्व नहीं है। मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, जो हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्ता में रहने योग्य नहीं है। साथ ही साथ मैं समझना चाहता हूँ, गोहत्या के गुप्त या प्रकट समर्थक हैं तो पद पर रहने योग्य नहीं है। भारत की संस्कृति के अनुकूल वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए गोहत्या को प्रोत्साहन देने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, चाहे किसी दल का क्यों ना हो। और हिंदुओं को धर्मच्युत करने वाला न मुख्यमंत्री चाहिए न प्रधानमंत्री चाहिए।